जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 जगन्नाथा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शना जय जगन्नाथा गोविंद राधा गोविंद राधे कृष्ण बलराम जय वृंदावन गौरनिताय जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य बोल हरि बोल
जय श्री श्री जगन्नाथ बुद्धि सुधरा मैया की, राधा गोविंद देव जी की, श्री श्री गौरताई की, कृष्ण बलराम की, कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, समवेत भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो वैष्णवपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रातःकालीन भागवतम सत्र में और इस्कॉन भुवनेश्वर के माध्यम से जो आपका एक सेंटर है पटिया, बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है, अच्छा केंद्र है। अभिषेक जी के नेतृत्व में इज़ हैप्पी टू नो ऑल ऑफ यू सिंसियरली स्ट्रगलिंग। ठीक है, कितने लोग अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं, कितने लोग हिंदी में सुनना चाहते हैं, कितने लोग नहीं सुनना चाहते? ऐसा हो सकता है प्रभु क्या करें, बैठे हैं, अटेंडेंस हमारी प्रसाद का टाइम है, नहीं जाएंगे तो अटेंडेंस प्रसाद नहीं मिलेगा। फ्री फ्रॉम माई से। अब जरूरी नहीं है सुनना है, आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस। एवरी स्टेप ऑफ द लाइफ वी हैव चॉइस, है ना। जीवन में हर अवस्था में बोलते हैं लाइफ इज द जर्नी बिटवीन बी टू डी। बी मतलब बर्थ, डी टू डेथ, उसके बीच में क्या है? चॉइस। हर अवस्था में यहाँ पर हमें बैठना है, नहीं बैठना है, हमारी चॉइस। उसके बाद कितना अटेंटिव होना है, नहीं होना, दैट इज आवर चॉइस। मोबाइल पे फोकस करना है कि, है ना, फेसबुक पे फोकस करना है कि बुक पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि फेसबुक के चक्कर में बुक भूल जाते हैं, फिर फेस नहीं दिखा पाते किसी को, मिलता है फेस दिखाने लायक नहीं रहते। तो डिपेंड करता है व्हाट इज़ आवर प्रायोरिटीज़। जीवन में हर व्यक्ति जो है, इस दुनिया में जो भी कार्यकलाप चल रहे हैं, हर व्यक्ति की एक प्रेरणा, इंस्पिरेशन है कि नहीं। जीवन में कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार की प्रेरणा होती है, होता ना। सतोगुण से प्रेरित, तमोगुण से प्रेरित, रजोगुण से प्रेरित होता है। जैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जैसी द टेररिस्ट आर सो मच इंस्पायर्ड, जो आतंकवादी लोग हैं वो, लेकिन उनका प्रेरणा तमोगुणी प्रेरणा है। लेकिन सोचिए अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो जाते। आत्मघाती क्या बोलते हैं, फियादीनी हमला जो होते हैं, अपने आप जो है ना, जिहादी है जो बोल सकते हैं, जो खुद को अपने आप को भी नष्ट कर। सोचिए कितना, मतलब कभी सोच, उनसे प्रेरणा, कितना कन्विक्शन उनके अंदर। सोचिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो तमोगुण की प्रेरणा होती है। रजोगुण की अलग अलग प्रेरणा होती है सबकी, बोलते हैं शी इज माई ओनली इंस्पिरेशन टू गो टू कॉलेज। ऑफिस जाने की कोई प्रेरणा होती, प्रेरणा किसी का नाम तो नहीं ना, हाँ प्रभु प्रेरणा है, प्रेरणा ही प्रेरणा है मेरी, है ना। तो सबकी वो रजोगुण की प्रेरणा है। कोई बोलता है कि कॉलेज जाने के लिए मुझे प्रेरणा उससे मिलती है, किसी को पढ़ने से प्रेरणा मिलती है। और भक्ति के जीवन में जो है हमारे सत्वगुण से वी शुड डराइव विद द मोड ऑफ गुडनेस, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये जो जितना भी आयोजन किया गया है वो इसीलिए किया गया है।
टू ब्रिंग अस एट द मोड ऑफ गुडनेस। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का हम सबके जीवन में, सारे आचार्यों में प्रभुपाद जी का विशेष योगदान है। मैं एक सेंटेंस बार बार कोट करता हूँ कि मुझे बहुत कन्विक्शन है, क्योंकि 3 चीज़ें जो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का जो पैरामीटर या जो है वो है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब भगवान के साथ जीवात्मा का संबंध, वो सब जानते हैं, शास्त्र में भी वर्णन है। क्या संबंध? कि भगवान परमात्मा है, हम उनके अंश हैं, है ना, परमपिता है, और हमारा काम उनकी सेवा करना है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की। ये हमारा संबंध हो गया। जीवात जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, है ना। तो ये जो है। दूसरा है अभिधेय, कैसे वो संबंध को स्थापित करें। और तीसरा प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? भगवत भक्ति करके पर भगवत धाम जाने का, वहाँ पर भी भगवान की सेवा करने का। लेकिन उन तीनों में बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, वो है अभिधेय, जो कि प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। हाउ टू एस्टेब्लिश दैट रिलेशनशिप। अदरवाइज मेरे जैसे व्यक्ति को, आप में से पता नहीं किसको संभव था कि यदि इस्कॉन का ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होता तो कोई प्रमाणिक तरीके से भक्ति कर पाता था? एनीवन? हार्डली। 4 नियम पालन करना, तो 4 नियम जानते नहीं थे, है ना, नाम भी नहीं सुने थे। और विदेशों में तो क्या स्थिति, फॉरेन कंट्री, दे आर रेगुलरली ब्रेकिंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, मतलब उनका नियम तोड़ने का नियम था उनका ऐसा। लेकिन प्रभुपाद ने ये किया। क्यों कर पाए वो? By following the instruction of the spiritual master and the faith in the holy name of the Lord. तो ये प्रभुपाद का, पूर्ववर्ती आचार्यों का, वर्तमान आचार्यों का हमारे ऊपर एक ऋण है, और उसको हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। एक बस प्रयास कर सकते हैं कि हमारे छोटे से प्रयास से वो प्रसन्न हो, है ना। यदि हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बार बार मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ कि किसी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है? हाँ, वेरी गुड। जो चाहता है वो करना, और जो नहीं चाहता वो नहीं करना। दैट इज इनफ, है ना। केवल बोलने से नहीं होता, है कि नहीं। कोई प्रभु जी आएंगे, उनको 4 बार दंडवत प्रणाम करेंगे, प्रभु जी बोलेंगे प्रसाद बन गया है, प्रभु जी वो तो नहीं बना लेकिन प्रणाम करता हूँ आपको, है कि नहीं। तो होता नहीं। माता पिता के यहाँ पर जाके प्रणाम करेंगे, मम्मी बोलेगी बेटा सब्जी ले आओ, नहीं मम्मी लेकिन मैं बहुत प्रेम करता हूँ मम्मी आपको, होता नहीं। करेक्ट। टीचर को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलेंगे, टीचर बोले बेचारा असाइनमेंट हो गया, नहीं सर वो तो नहीं हुआ नहीं है, लेकिन गुड मॉर्निंग सर। तो यू नो, तो सिमिलरली इफ यू रियली वांट टू प्लीज द लॉर्ड एंड द डिवोटीज, देन फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे आचार्यों का? चैतन्य महाप्रभु बोले कि भारत भूते मनुष्य जन्म हुई जार, जन्म सार्थक करे करो परोपकार। 2 चीजें, क्या क्या करना है? जन्म सार्थक भी करना है, परोपकार भी करना है। कैसे करेंगे? जन्म सार्थक करेंगे, हाँ वेरी गुड, प्रैक्टिसिंग द कृष्णा कॉन्शियसनेस। साथ प्रोसेस जो हमारा जो बेस में जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है मंदिर का, उसको फॉलो करना है, अपना जीवन सार्थक। और उसके बाद परोपकार, दोनों करना है। तो आप लोग में से कौन कौन प्रचार करता है? सब करते हैं बेसिकली। प्रचार मतलब केवल बोलना नहीं होता, क्लास देना नहीं होता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे, वन शुड प्रीच 24 आवर्स एंड इफ नीडेड ही कैन स्पीक ऑल्सो। 24 घंटे हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति लीडर है और हर व्यक्ति फॉलोअर है। करेक्ट। हम किसी न किसी को देख के सीख रहे हैं, और कोई ना कोई हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में भी, है ना। आप जो कॉलेजेस में है, जो वर्क प्लेस पे हैं, उनको लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, है कि नहीं। आपके एक्शंस, बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउड देन वर्ड्स। आप खुद ही दुखी आत्मा हो, ऑफिस में कॉलेज में रो रो रहते हो और बोलते हो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। मैं तो नहीं हो पाया, शायद आप ही हो जाओ। बोलेंगे पहले बाबा खुद की खांसी ठीक करो, दूसरे का इलाज बाद में करो। करेक्ट ना। तो दैट शुड बी रिफ्लेक्ट इन योर एक्शन। बोलते हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर, लेकिन नहीं, आप खुद ही प्रसन्न है, खुद ही दुखी। हम ही इधर रहते दुखी हुए, कहाँ फंस गए यार, क्या है, हेयर स्टाइल भी चेंज कर दिया, कपड़े भी चेंज कर दिए, कहाँ फंसा दिया। चलो तुम सबको फंसाते हैं मिलके। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। क्या मिल रहा है व्यासदेव को, प्रभुपाद जी को क्या मिल रहा है?
लेकिन को पता है कि जीवात्मा जो है वो आत्मा आनंद की तलाश में है कि नहीं। हर व्यक्ति आनंदमयो अभ्यासात, हर क्रिया के पीछे उद्देश्य बैक ऑफ माइंड में क्या रहता है? आनंद, है ना, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। तो वो कैसे आता है? प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए भवानंद स्वामी, सुना है नाम? तो प्रभुपाद जी ने जो उनको नाम दिया भवानंद प्रभु, तो प्रभुपाद ने उनको पूछा, प्रभुपाद शास्त्र तो बोलते हैं और आपको भी मैंने कई बार सुना है कि इस भाव संसार सागर में कोई आनंद नहीं है, फिर आपने कैसे नाम दिया भवानंद? है कि नहीं? भवानंद का मतलब इस भाव में। प्रभुपाद टोल्ड, यस, देयर इज नो प्लेजर इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट वन प्लेजर, दैट इज प्लेजर ऑफ प्रीचिंग। हरि बोल। तो प्रीचिंग का एक विशेष आनंद है। अनुभव किया कि नहीं किया? है ना? कैसे प्रचार, थोड़ा सा भी हमारे प्रयास से कोई कृष्ण भावनामृत में एक कदम भी आगे बढ़ता है। एंड प्रीचिंग डज नॉट मीन कि उसका हेड शेप कर देना, उसका हेयर स्टाइल चेंज कर दो, उसके कपड़े बदल दो, कंठी पहना दो, वो नहीं। ब्रिंगिंग द लिविंग एंटिटी वन स्टेप क्लोजर टू कृष्णा इज प्रीचिंग। एक कदम भी हम उसको भगवान की तरफ लेके आ रहे हैं। कोई भी हमारी डीलिंग्स से, हमारे व्यवहार से, उसको प्रसाद देके, किसी बहाने से, एन प्रकारेण यदि हम उसको कृष्ण की तरफ एक कदम भी लेके आ रहे हैं, वो एक बार हरे कृष्ण मंत्र भी बोल रहा है, एक बार भी सेंटर में आ रहा है, एक बार भी प्रसाद स्वीकार कर रहा है, एक बार भी कुछ पुस्तक ले रहा है, तो सब प्रचार है। और ये हमारा कर्तव्य है। प्रीचिंग इज नॉट हॉबी, मेरा शौक है इसलिए कर लेता हूं, या कोई बोलता प्रभु मुझे शौक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। नो, इट इज ए ड्यूटी। तो इस्कॉन की 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। कौन बताएगा? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, तो सनातन धर्म के सिद्धांत है। इस्कॉन के जो मेन पिलर बताए गए हैं, पहला बता दूंगा तो आप बता देंगे। प्योरिटी इज द फोर्स, हाँ एक आपने बता दिया। पहला है प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता जितना रहेगा उतना आदमी जीवन में, प्रभुपाद के अंदर जो था, प्रभुपाद के अनुयायी जो जिस अनुपात में जितना शुद्ध है उस अनुपात में वो परिवर्तन कर सकता है ना। कृष्ण शक्ति रत्ना नहीं तार प्रवर्तन, लेकिन कृष्ण की शक्ति का संचार कब होता है ना? वो कंडक्टर, आप लोग सर इंजीनियरिंग वाले कंडक्टर, उसके अंदर वो एलिमेंट भी तो होना चाहिए, कंडक्टिंग एलिमेंट्स, करेक्ट। कृष्ण इज द प्योरेस्ट। तो एक आयरन रॉड है, वो आग में रख देते तो आग जैसी हो जाती है। तो जीवात्मा जब कृष्ण से प्रमाणिक रूप से कनेक्ट हो जाता है या कनेक्ट होने का प्रयास करता है तो शुद्ध होता रहता है। प्रोसेस है, प्रक्रिया। ये भभूति वाला नहीं कि बाबा जी ने भभूति दी चलो शुद्ध हो गया, उससे शुद्ध भक्त बन जाओगे। इस प्रोसेस। तो प्योरिटी इज द फोर्स। दूसरा बताया बुक्स आर द बेसिस। तीसरा हाँ प्रीचिंग इज द सेंस, सबका सार, जो भी कार्यकलाप कर रहे हैं उसका उद्देश्य प्रचार। एंड फोर्थ यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, है ना, मतलब जो आवश्यकता के पड़ने पर जहां भी जो कुछ भी लगाया जाए सब किया जा सकता है। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा किसी रिपोर्टर ने, स्वामी जी आपके शास्त्रों में तो वर्णन है कि समुद्र के पार नहीं जाता सन्यासी। पहले के समय में नहीं जाते थे क्योंकि बहुत सारी असुविधाएं, वातावरण ठीक नहीं है, क्लाइमेट ठीक नहीं है, भोजन की असुविधाएं। तो लेकिन आप तो हवाई जहाज से कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी बोले कि मान लो चोर है, वो चोरी करके भाग रहे हैं 80 की स्पीड में, और सड़क पर बोर्ड लगा है स्पीड लिमिट 60, तो पुलिस किस स्पीड में भागी? किस में भागनी चाहिए पुलिस को? 80 में ही। पुलिस 80 में तो आगे जा रहा है चोर, इसकी लिमिट 60 है, तो 80 से ऊपर ही जाना पड़ेगा, तब पकड़ना पड़ेगा। नहीं बोले पुलिस, नहीं 60 की लिमिट है भाई, अपने को तो फॉलो करना है, तो कभी चोर को पकड़ नहीं पाया। तो समटाइम वी नीड टू यूज द एनीथिंग एवरीथिंग फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण, है ना, चोर को पकड़ने के लिए। बोले इसलिए बोले तुम लोग इतनी तेजी से, दुनिया इतनी तेजी से नरक की तरफ जा रही है, उसको बचाने के लिए मुझे जेट से जाना पड़ेगा। So that's why Prabhupada, anything can be utilized for the service of the Lord, and ideally everything should be utilized for the service and propagation of Krishna consciousness, है ना। अब भगवद गीता पढ़ेंगे 12वां अध्याय, क्या नाम है 12वें अध्याय का? भक्ति योग, वेरी गुड। तो
उसमें जो लैडर है बताया योगा लैडर, उसमें फिर बाद में बता रहे हैं भगवान कि कौन मुझे प्रिय है ना। प्रिय होने के कौन कौन से लोग भक्तों को प्रिय है ना, जो न शोचती न कांक्षती, या जो है सबके लिए संभाव रहता है, तुल्य निंदा स्तुति मोना, सब में समान भाव है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो जब मैं 12वां अध्याय पढ़ रहा था तो मुझे बहुत डर लगा था, यार इतने सारे क्राइटेरिया हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण के प्रिय होने के लिए। जब लेकिन धीरे धीरे जब 18वें अध्याय तक पहुँचते हैं, वहाँ पर भगवान बता रहे हैं 18.68 एंड 69, वन ऑफ द माय फेवरेट वर्स। भगवान बोल रहे हैं वहाँ पर, या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामे वैस असंशया। आगे, न च तस्माद् मनुष्येषु कश्चिद् मे प्रियकृत्तमा भविता वाचना भूया अन्या प्रियतरो भवि। ये जो मेरी वाणी का प्रचार करता है उसमें कोई संशय नहीं है, मेरे तक आएगा वो, और उससे अधिक ना प्रिय कोई हुआ है ना होगा। कौन कौन भगवान का प्रिय होना चाहता है? होना चाहते हैं? कुछ डाउटफुल है यार, ये भी होगा ये भी होगा तो अपन भी हो जाते हैं यार। कंफ्यूज है, भगवान का प्रिय बनना है कि नहीं बनना? कौन कौन कंफ्यूज है? कौन कौन कंफ्यूज है कि वो कंफ्यूज है कि नहीं? इसमें भी कंफ्यूज है, कंफ्यूज हूँ यार, प्रिय बनना चाहिए कि नहीं? ज़्यादा प्रिय तो नहीं हो जाएंगे, प्रभु जी की तरह हेयर स्टाइल तो नहीं हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कर देंगे? नो, ऐसा जरूरी नहीं। प्रीचिंग इज इम्पोर्टेंट, जो कि मिशन है। प्रभुपाद आंदोलन में देखते हैं कि बहुत सारे गृहस्थ भक्तों का भी कंट्रीब्यूशन है, बट ऑब्वियसली इफ वी डेडिकेट द लाइफ देन वी हैव मोर टाइम एंड एनर्जी फॉर प्रोपगेशन। अन्यथा कोई क्रिकेट प्लेयर है, मान लो महेंद्र सिंह धोनी, तो पीली ड्रेस है कि नीली ड्रेस है उससे फर्क नहीं पड़ता, रन बनाना चाहिए कि नहीं? रन नहीं बना तो कोई कलर की ड्रेस पहन लो, क्या मतलब? तो इसी प्रकार इंपॉर्टेंट है कि डेडिकेशन, समर्पण, वो इम्पोर्टेंट। भगवान को संतुष्ट करने का एक फार्मूला है, आप लोग दोहरा सकते हैं। ये भागवतम का श्लोक है 4:31-19, 4:31-19। अब चाहे तो अपना यंत्र भागवत निकाल सकते हैं, यंत्र भागवत, नहीं तो फिर ऐसे भी करेगा, आप दोहरा सकते हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्ताय चातुष्यन्तु जनार्दन। तुष्यति आशु जनार्दन बता रहे हैं समस्त जीवों पर दया करना, इन प्रकार संतुष्ट रहने और इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य जनार्दन को, भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवान को प्रसन्न करने का तरीका, फार्मूला यहाँ पर बताया गया है ना। भगवान के लिए सेटिस्फैक्शन के फार्मूला है कि पहला अपनी इंद्रियों को संयमित करना, और इसके लिए तरीका है भक्ति योग का प्रोसेस जो हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज इनफ। यदि हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं भक्ति की ABCDE, क्या क्या होता है? ए, वेरी गुड, कर रहे हैं रेगुलर, है ना। एसोसिएशन शुड बी विद द लाइक माइंडेड पीपल। एसोसिएशन का फार्मूला बताया है रूप गोस्वामी ने, सजातीय स्निग्ध सतोवर। सजातीय मतलब सेम जैसे हम लोग गौड़ी वैष्णव है, इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं, हमें उनको ही पढ़ना, उनको ही सुनना है। दुनिया में और संप्रदाय के और भी महाराज जी हो सकते हैं, बाबा जी हो सकते हैं, सम्मान पूर्वक हो सकते हैं, सब अपने अपने स्थान पर, सबके लिए हम दूर से प्रणाम करते हैं, है ना। नहीं तो रसाभास हो जाएगा फिर वो, क्योंकि किसका मूड अलग है। आजकल यूट्यूब के आजकल क्या है कि वो खतरनाक आपका जो यंत्र है उसके कारण से आप कहीं भी कहाँ पहुँच सकते हैं, है ना। कौन से कुंड में पहुंच जाएंगे, कौन से कुंड में डूब जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, वी शुड बी एक्सक्लूसिवली, इफ़ यू आर सर्चिंग ऑल्सो एनी कंटेंट, मेरा भी हैबिट है, यदि मैं कोई भी कंटेंट, यदि टॉपिक भी सर्च करता हूँ यूट्यूब पे, गूगल पे, तो साथ में उसमें आपके लिखा होना चाहिए ब्रैकेट में या साथ में इस्कॉन। आप इसको हैबिट को डाल लीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं क्या कहाँ मिल जाएगा, आपको फिर लगेगा कि यार, है ना, कुछ और कहीं चले जाएंगे आप, है ना। आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है जी, चलता है जी, नहीं चलता है, एटीट्यूड बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ना, प्रभुपाद बोलते हैं एक फ्लाइट जो है वो इंडिया से टेक ऑफ करता है, 1 डिग्री मुड़ जाता है तो US की जगह मैक्सिको पहुंच जाएगा वो। तो किसका संग करना है? पहला सजातीय, है ना, इस्कॉन में ही फॉलो करना है हमको। स्निग्ध पता, ऐसे व्यक्ति जो उनसे हम
अपने आदान प्रदान कर सकें, जिनसे बात बोल सकें, अपनी समस्याओं को साझा कर सकें। कुछ लोग हैं वो, और सतोवर मतलब हमसे भक्ति में एडवांस हो। हमारी समस्याएं हैं, कॉलेज की हैं, कुछ पर्सनल समस्याएं हैं, ऑफिस की समस्याएं हैं, जो भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति से चर्चा करना जो उसका समाधान दे सके, है कि नहीं। कोई परेशान है किसी से, है ना, मन के वेग से परेशान, इंद्रियों के वेग से, कोई अपने आपको ऑफिस में परेशान कर रही है, कॉलेज में कर रही है, आप ऐसे फ्रेंड को बोलोगे, बोलेगा यार जो तेरा हाल है सो मेरा हाल है, हाल से हाल मिला, तो फिर खूब जमेगी, जब मिल बैठेंगे दो तो नहीं होगा, है ना। तो हमें हमेशा अपने से सीनियर जो सुपीरियर है उससे कंसल्ट करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। और इंद्रियों पर सजातीय स्निग्ध सतोवर, ये भक्तों का संग। तो बता रहे संग करना है दया सर्वभूतेषु, सारे जीवों पर दया करना। हम सब प्रैक्टिकली भारतवर्ष में जो जन्म हुआ है, हम सब कुछ ना कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इच्छा है ना, हम सबकी इच्छा। किस किस की इच्छा है? समाज के लिए कुछ कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, है ना, है कि नहीं। आत्मकल्याण से चालू करके पहले बोले प्रभु भगवान, हम प्रार्थना ही करते भगवान सब पे दया करे, शुरुआत हमसे करे, है कि नहीं। तो एनीवे, तो सबसे अच्छा जो बोलते हैं प्रभुपाद बताते हैं, बेस्ट फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटी, समाज का सबसे कल्याण कार्य क्या है? प्रचार। क्यों? हाँ, हाँ, उसका भी कल्याण, वेरी गुड। और जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आप यहाँ से, आपका एक बहुत स्पेशल एरिया है, सुना है प्रभु जी बता रहे थे, बहुत पॉश एरिया है, काफ़ी बड़े समृद्ध लोग रहते हैं। आप यहाँ से जगन्नाथपुरी जाते हैं आप यात्रा लेके, आपको एक बच्चा नजर आता है, पता चलता है कि यहाँ के बहुत बड़े सेठ का बेटा है, वो घर से झगड़ा करके चला गया या भूल गया है, बिछड़ गया है, तो आप में से एक व्यक्ति जो उसको है 500 रुपये का नोट देता है, जाओ तुम थोड़ा प्रसाद पालो, भोजन कर लो। दूसरा व्यक्ति है, बोले ठंड पड़ रही, तुम यार जैकेट वगैरह ले लो, स्वेटर ले लो, कैप ले लो, सॉक्स ले लो, सारा दे देता है। अच्छा काम है, भोजन करा दिया, कपड़े दिले। लेकिन आप क्या करते हैं? उसको बढ़िया कार में बैठाते हैं और उसके पिताजी के पास छोड़ देते हैं। किसने सबसे अच्छा काम किया? तीसरे वाले। पहले दूसरे भी अच्छे हैं, दैट इज गुड, बट टेम्परेरी। सुबह खाएगा, शाम को फिर भूख लग जाएगी। कपड़े पहनेगा, है ना, आज पहनेगा, 6 दिन बाद, 6 महीने बाद खराब हो जाएंगे। लेकिन इसी प्रकार जीवात्मा को भगवान से मिलाना, जो ये है सबसे परम कल्याणकारी कार्य, उसके लिए बिछड़े हुए बच्चे को पिता से मिलाने वाला काम। और मुझे आशा है कि आप लोग सब लोग कर रहे होंगे, क्योंकि इस संसार में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे क्या है, जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि स्वयं का कल्याण होता है। और विशेष तौर से हम प्रचार करते हैं तो हम इतना तो श्योर है कि हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। किस किस ने अनुभव किया है, जब हम प्रचार करते हैं तो हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, होता है ना। 2017 में इसलिए राधेश्याम प्रभु आए थे उज्जैन, तो हम उनको छोड़ने के लिए स्टेशन जा रहे थे। तब मैंने प्रश्न पूछा प्रभु जी को कार में कि प्रभु जी, हम लोग कॉलेज में रहते हैं, उस समय मैं आई वाज इन कॉलेज दैट टाइम, है ना, या कभी कभी हमारे सीनियर्स डिस्कस करते हैं तो कॉर्पोरेट में रहते हैं, तो जनरली देयर द 2 सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन, आइदर वेल्थ और वुमेन, है कि नहीं, 2 ही। तीसरा आज तक उसको नया कुछ आ गया हो तो पता नहीं, है कि नहीं, लेकिन जनरली 2 सब्जेक्ट मैटर रहते हैं। तो हाउ टू डील, और ऐसे लोगों से कैसे करें? तो प्रभु जी ने बोला कि इसके लिए 2 टेक्निक होती हैं, एक होता है डिफेंसिव, एक होता है अटैकिंग। डिफेंसिव मतलब आप उनके साथ, मित्रों के साथ रहिए, उनके साथ बैठिए, है ना, पार्टी में भी कभी जा सकते हैं जरूरत पड़ने पे, पिकनिक में भी जा सकते हैं, उनके साथ में बैठना करना, ये। और दूसरा होता है अटैकिंग, मतलब यू डिक्लेयर योर सेल्फ, कह दो आज जमाने से, मतलब जो प्यार किया तो डरना क्या, मतलब कि नहीं, डिक्लेयर कर दिया कि आई एम द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, पता चल गया उनको, तो क्या होगा उससे? फिर आपको जो नेगेटिव एलिमेंट है, जो उस मेंटलिटी वाले नहीं, वो धीरे धीरे आपसे दूर जाए, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बना लेंगे, आप भी उनसे रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, है ना। पता चल गया कि ये व्यक्ति बाहर का खाता ही नहीं है, कितना ही कुछ करो, है ना। जैसे आई वाज इन हैदराबाद, आई वाज इन डॉक्टर रेड्डीज हैदराबाद में था, तो हर साल हमारी वो होती थी एनुअल मीटिंग्स टाइप की जो होती, तो रामोजी फिल्म सिटी सुना उधर का, मैं तो आज तक गया नहीं, लेकिन कंपनी सुना है उस समय 5000 रुपीज़ पर डे पर एम्प्लॉय पे खर्चा करती थी।
लेकिन हम गए नहीं, एक दो बार पार्टियों में नहीं गए, तो फिर बॉस ने बोला कि ये तो काम का आदमी नहीं, अपनी पार्टी वाला नहीं, तो बुलाया ही नहीं। क्योंकि आप जाएंगे 3 दिन, एक दिन पार्टी चले जाएंगे तो 3-4 दिन तक दिमाग में पार्टी रहती है, नहीं रहती। मूवी देखने जाते थे कॉलेज में, तो कॉलेज में सब हीरोइन नज़र आती थी, मैडम भी ऐसे नज़र आ रहे हैं, टीचर भी ऐसे नज़र आ रहे हैं, ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय सब। तो इसलिए अपना हमें अपनी बोलते हैं कि भैया हमें अपनी औकात पता होनी चाहिए, समझ गया ना, हिंदी में बोले तो हमें अपना लेवल पता होना चाहिए। तो ये तो अटैकिंग में आप डिक्लेयर कर दोगे, पता चल जाएगा, तो आपको पार्टियों में नहीं बुलाएगा। कुछ लोग सोच सकते हैं यार ये तो गया गुजरा आदमी है, पुराने ज़माने का है, जो भी समझे उसको जो भी बोलने दो, एटलीस्ट हम तो बचे रहेंगे। दूसरा टेक्निक जो है डिफेंसिव, अच्छा है प्रचार की दृष्टि से, बट फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, है ना। आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप उनके साथ भी बैठे हो, पता चला वो कुछ बात कर रहे हैं, कुछ जोक मार रहे हैं, कुछ ड्रिंक कर रहे हैं, स्टिल इफ यू आर देयर इज अ फ्यू डिवोटीज, कुछ उस स्तर के भक्त हैं, वो कर सकते हैं। प्रभुपाद ने किया, बावरी में गए और भी जगह गए, है ना। एक जगह तो भक्त लोग हैं, कौन सा वो है मॉल, कहाँ पे प्रभुपाद जी को लेके जाते हैं कीर्तन के लिए, और वहाँ पे सारे बिना कपड़ों के लड़के लड़की सब, रात में 10 बजे रात को गए वो पब में, प्रभुपाद वहाँ पर कीर्तन, तो प्रभुपाद तो फिर आँख बंद करके जय राधा माता चालू कर दिया, बट सम पीपल फीलिंग डिस्टर्ब्ड, ऑब्वियसली बात है। तो देन नेक्स्ट टाइम प्रभुपाद टोल्ड दीस आर नॉट फिट प्लेस टू प्रीच। तो हमें अपना लेवल पता हो। प्रीचिंग मीन्स लाइक दिस गेम ऑफ कबड्डी। कबड्डी खेली ना, किस किसने खेली कबड्डी, है कि नहीं खेली तो अभी खेल लेंगे बाद में। तो कबड्डी में क्या होता है, हम जाते हैं सामने, कबड्डी 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 सांस भर के, और ऐसे आदमी पे हाथ मारते हैं, किस पे, बहुत तगड़ा हो, जो कमजोर हो, नहीं तो वो हमको ही धर लेगा अपनी पार्टी में, आउट कर देगा। तो ये मेन एस्पेक्ट है पहला, कि भाई ऐसे व्यक्ति को टच करना है जो श्रद्धावान है, या जो बहुत नहीं डूबा है, नहीं तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसे लोग बहुत हैं, है कि नहीं, तो ले जाएगा आपको। तो ये सावधानी है उस पे, है ना। एक बार ये 92 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ, शुभ कार्य हुआ। क्या हुआ, बाबरी मस्जिद टूटी, है ना। तो उस समय बहुत जय श्री राम को चलता था। तो एक बार पूना में एक डिवोटी थे, थोड़े थोड़े भक्ति जीवन में सीरियस थे। तो एक दिन गए, ऑफिस जाते थे, वो तिलक लगा के जाते थे, है ना, डिक्लेयर कर दिया, मतलब ऐसा करके। तो कुछ लोग मजाक भी उड़ाते। तो एक व्यक्ति ने उसको मजाक में बोला उनको, जय श्री राम, तो उन्होंने बोल दिया जय श्री राम, मजाक में। उस समय जय श्री राम का दौर चल रहा था, तो मजाक में पंडित ऐसे करके। तो दोपहर जैसे हुआ, लंच ब्रेक हुआ, ये प्रभु जी जो जिनको मजाक किया गया था, तिलक लगाते थे, वो दूसरे वाले व्यक्ति के पास पहुँच गए, किताब लेके पहुँच गए, थोड़ा प्रसाद दिया, प्रसाद लीजिए, आप बहुत श्रद्धावान है, आप जय श्री राम बोलते हैं, राम के भक्त लग रहे हैं। अरे बोले कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक, अरे नहीं लीजिए, प्रसाद दे दिया, किताब दे दिया, ऐसे कर धीरे धीरे जो संपर्क चालू कर दिया। और वो प्रभु जी जो है जिन्होंने मजाक किया था, वो प्रभु जी कौन है, अभी चौपाटी में ब्रह्मचारी, उनका नाम है हिज ग्रेस सुदामा प्रभु। और दूसरे प्रभु जिनका मजाक किया गया था वो है हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु। तो सुदामा प्रभु बोलते हैं यार एक मजाक बहुत भारी पड़ गया। लेकिन बोले मैं खुश हूँ, बट मतलब मैं आई एम नॉट लेमेंटिंग कि यार भाई गड़बड़ किया मजाक, बोले एक मजाक ने पूरा भौतिक जीवन नष्ट कर दिया, है ना। तो कुछ ऐसे श्रद्धावान मिलेंगे, कुछ लोग श्रद्धावान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आइडेंटिफाई। दूसरा है कि जितने भी डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, उनका पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहला कॉन्सेप्ट होता है कि खुद वैक्सीनेशन, लेकिन नहीं, इतने बड़े त्यागी तो नहीं कि हम ही मर जाएंगे, हम कोरोना में और दूसरे को उद्धार करें, ऐसा तो नहीं है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ प्रिजर्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। सर सलामत तो पगड़ी 1000, खुद बचेंगे तो बचाएंगे, है कि नहीं। खुद को तैरना नहीं आता और जोश में आगे कूद जाते, तो किसको पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए खुद की साधना स्ट्रांग चाहिए, खुद का मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा चाहिए। हम वही बोले, हम खुद ही खांस रहे हैं और दूसरे को दवाई देने जाएंगे तो बोलेगा भाई बाबा जी पहले अपना तो इलाज करो। तो सावधान, ठीक है, ये फंडा। तीसरा फंडा जो है, जो ज़्यादातर आता है जब हम प्रचार क्षेत्र में उतरते हैं, कि हमारे अंदर जो पैशन है, जिसको हम कंपैशन समझ रहे होते हैं, वो आता है कि सबसे पहले हम माता जी लोगों का उद्धार करना चाहते हैं।
पता नहीं लगता है इसको भक्त बना तो ये पतित है कि कहाँ जीवात्मा कहाँ भटकेगी, भगवान ने मेरे लिए भेजा है इसका उद्धार करने के लिए। अनुभव किया किसी ने? नहीं किया? कोई आपकी कलीग हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, तो लगता है कि ये बहुत पतित है, परेशान हो रही है, बाकी लोग का तो उद्धार हो ही जाएगा, लेकिन कृष्ण सेंड मी टू सेव हर इन लाइफ, बट हो गया काम। फिर वो माता जी तो भक्त बन जाती हैं और हम माता जी के भक्त बन जाते हैं, है ना। तो सॉरी बट आई हैव सीन द मैनी पीपल लाइफ, है ना। तो कुछ चीज़ें अपने अनुभव से, कुछ दूसरों के अनुभव से बता रहे हैं। हर चीज़ एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है, बट वी कैन लर्न फ्रॉम अदर्स आल्सो, होता है। तो इससे बचना है यदि हम अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट। हाँ, सब माता जी आर सीरियस, और भारतवर्ष में ये विशेष होता है, माता जी लोगों का इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है भक्ति में, है ना। जो भी क्या कारण हो उनके बहुत सारे हैं, इमोशनली भी रहती हैं, है ना, कुछ हो, लेकिन उनको बेटर टू कनेक्ट विद सम अदर माता जी एवेंचुअली। हो सकता है थोड़ा कर सकते हैं, कोई सीनियर डिवोटी, गृहस्थ डिवोटी से उनको कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो क्या हमारा प्रचार का भाव सबसे वही चालू होता है। एक तो यदि हमें भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है तो पहला काम करना है कि बचना है माता जी लोगों को प्रचार करने से, जब तक हम खुद स्ट्रांग नहीं हो जाते बहुत ज़्यादा, है ना। और स्ट्रांग क्या, एक्चुअली आइडियली तो एक बार क्या हुआ, जंगल के बहुत सारे जानवर हैं, वो जंगल में इस तरफ घास कम हो गया था, तो नदी के उस पार ब्रिज क्रॉस करके जाते हैं, उस तरफ हरियाली थी, तो जाते हैं, सुबह से जाते हैं, शाम को सब चल रहे होते अपना करने के बाद, शाम को लौटते समय क्या होता है, बहुत घनघोर बारिश होती है ऊपरी एरिया में, तो पानी बहने लगता है, खूब ब्रिज के ऊपर से पानी बहने लगता है। तो देखते हैं पानी, घोड़ा जाता है, देखता है चेक करके, उस तरफ निकल पाते कि नहीं, रात में यहाँ कहाँ रुकेंगे सब लोग, है ना। तो जो है घोड़ा जाता है तो बह जाता है उसमें, हाथी जाता है वो भी डूब जाता है, और भेड़ा समझते ना, भेड़ तो बंगाली में कहावत है, हाथी घोड़ा गेलो तल, भेड़ा बोले कतो जल, मतलब हाथी घोड़ा डूब गया, भेड़ा बोले रुक जाओ मैं चेक करके आता हूँ, देखता हूँ। तो है ना, अरे भैया हाथी डूब गया, घोड़ा डूब गया, तुम तो बैठे कहाँ गए हो। तो हम हमारी स्थिति है ना। तो ये जो इस सिस्टम को जो है प्रचार के चक्कर में जो विशेष तौर से होता है, नए हमारा उत्साह आता है, होता है ना वो, तो इसलिए बचना चाहिए। दूसरा है प्रचार से बचना चाहिए, किसका, अपने घर वालों को प्रचार से बचना चाहिए। यदि आपको लॉन्ग टर्म में 2020 नहीं खेलना है तो 2020 खेल के ज़्यादा बात अलग है, लेकिन टेस्ट मैच खेलना है सारा जीवन, तो डोंट प्रीच योर फैमिली। हमारा कंपैशन, सोचते हैं कि इन सबको उद्धार कर देंगे, माता पिता को, सारे रिश्तेदारों को भक्त बना देंगे, होता है ना। और प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम जितने होते नहीं उतने दिखाते हैं, बोलते हैं नया मुल्ला जोर से नमाज पढ़ता है, होता है ना। तो घर में जाके इतना दिखाएंगे, इतना एकदम तिलक विलक, कंठी 4 बजे से उठ जाएंगे, माना ले, घर वाले डर जाते हैं, क्या हो गया बाबा जी बन जाएंगे, अंदर क्या चल रहा है वही जानता है। तो भजन किसके लिए कर रहा है वो। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, सॉरी टाइम रखना पड़ेगा ना मुझे, देख ओके 39। एक व्यक्ति था, उसके पास एक तो 2 तोते थे, है ना। तो हरे कृष्ण हरे राम बोलते थे, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे बोलते थे। तो बढ़िया, तो उसका एक पड़ोसी था, उसके यहाँ एक तोती थी, वो कुछ नहीं बोलती थी। तो उसने सोचा यार हमारी तोती को भी सीखना चाहिए हरे राम हरे कृष्ण। तो उसने दूसरे वाले को पूछा कि भैया यार हमारी तोती को भी सीखना है, तो बोले ठीक है साथ में छोड़ दो। तो बस उसने कहा तोती को उसके साथ छोड़ दिया। तो पहले वाले ने बोला हरे कृष्णा, दूसरा वाला छोड़ बे, काम हो गया, जिसके लिए जप रहे थे वो तो हो गया। अब काहे के लिए हरे राम हरे कृष्ण कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि हम प्रचार कभी कंपनी में भी हम बहुत दिखाते हैं, कॉलेज में भी दिखाते हैं, लेकिन किस लिए दिखा रहे हैं, इम्प्रेस करने के लिए दिखा रहे हैं क्या। क्योंकि संसार में हमने जिन जिन को आप ध्यान रखिए, हम संसार में जिस को इम्प्रेस करेंगे बाद में हमको उतना प्रेस करेगा वो, है ना। डिप्रेस भी करेगा, पहले प्रेस करेगा फिर डिप्रेस करेगा, वन स्टेप अहेड। ये इसलिए संसार में जस्ट ट्राई टू इम्प्रेस कृष्ण, इफ कृष्ण एंड गुरु कैन प्लीज, दैट इज घर वालों के साथ। तो हमेशा क्या करना चाहिए, जितना भक्ति है उससे कम दिखाना चाहिए घर पे। लेकिन हमारा क्या होता है, होता कम है हम दिखा दे, है ना। परसों कुछ चर्चा कर रहा था, एक बार एक बच्चा है वो घर जाता है, अब घर में हर माँ प्रेम करती है और हर माता को उसका बच्चा दुबला पतला नजर आता है, होता है ना।
बच्चे दुबले हो गए, बेटा तुम क्या कुछ खाते पीते नहीं हो, बेस में सेंटर में क्या हो गया, है ना, मैं दुबले हो गए। तो घर पे क्या बोलता है, माँ मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। माँ बोली क्या हो गया भाई, क्या खा पी गया है, बाबा जी ने क्या खिला दिया है। तो फिर अरे बेटा चिंता कर रही हूँ तुम्हारी, ये सब मत करो, क्या ध्यान रखा करो अपना। अरे चिंता मत करो तुम, ये सब चिंता, अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ नहीं माया हूँ, माया। तो बोला, माँ बोली बेटा तू कहाँ हो गया, पगला है। तो मतलब तो क्या होगा, मतलब फिलोसफी इज करेक्ट बट इज अप्लाइड इन द रॉन्ग प्लेस। तो वी शुड नॉट मिस यूज, इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग गाइडेंस चाहिए। इसलिए बेहतर है घर पे जाने के पहले क्या डील करना है, कैसे करना है ना। घर पे आप जाएंगे तो आपकी मम्मी हर के अभी भी हम जाते हैं तो हमारी मम्मी सुनाती है कभी कभी, मौसी के यहाँ हो गया, ये हो गया, गांव में हमारी भैंस मर गई है, जो भी मतलब दुनिया में कुछ भी बोलेंगे तो क्या करना है, सुनना पड़ता है। ये नहीं बोल सकते नहीं प्रजल्प कर रहे हो, प्रजल्प मत करो, नरक में जाओगे, हमको भी ले जाओगे, डोंट डू प्रजल्पा, नो समटाइम नीड टू डू, है ना। वी शुड अंडरस्टैंड द नीड, उनका इंटरेस्ट समझना पड़ेगा। फर्स्ट बोलते हैं कनेक्ट, कन्विंस एंड कल्टिवेट। ये हर जगह फंडा चालू होता है, चाहे वो कांग्रेगेशन प्रीचिंग करना हो, गृहस्थ मतलब बच्चों के लिए करना हो, कॉलेज में पहले तो कनेक्ट करना पड़ेगा आपको उसको। तब तक उसको कनेक्ट, डायरेक्ट आध्यात्मिक जगत की बात करोगे तो कैसे चलेगा उसको, जब तक रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा। लेकिन रिलेशनशिप किससे डेवलप करना है, कितना डेवलप करना है, वो भी पता होना चाहिए, है ना। पता चला कि है ना कॉलेज में गए जाते हैं, कभी कभी हॉस्टल में प्रीचिंग करने के लिए जाते हैं, है ना, तो पता चला बच्चे मूवी देख रहे हैं, तो हम सोचे चलो प्रभु हम भी आधा घंटा देख के कनेक्ट कर लेते हैं। तो वो क्या बोले, प्रभु क्या हुआ, एमएमसी करके आए क्या? नहीं प्रभु, सोचा कि तो कनेक्ट करें, आधा घंटा कनेक्ट किया, फिर सोचा थोड़ा और कनेक्ट हो जाए तो पूरी मूवी देख के आ गए। तो ऐसा कनेक्ट नहीं करना है कि नहीं, तो नहीं तो आप उधर तो कनेक्ट हो जाओगे, इधर डिस्कनेक्ट हो जाओगे कृष्ण से। तो वी शुड नो, है ना, कितना हमारा लिमिट है। कबड्डी में होता है कभी कभी जो कमजोर प्लेयर रहता है वो केवल बोलते हैं भैया बाउंड्री लाइन टच करके आ जाओ यार, तुम किसी को मारना मत। वो एक लाइन होती है ना, कौन सी, जो बेसिक मार्जिन लाइन टच करनी पड़ती है, उतना करके आ जाओ बस, ज़्यादा तुम किसी को वो मत करो। तो इस प्रकार हम भी प्रचार में जाते हैं। प्रचार मतलब हमेशा क्लास देना नहीं है, बता रहा हूँ बार, हमेशा आचरण से भी कर सकते हैं। आप भक्तों को असिस्ट कर रहे हैं, वो प्रचार है। इट्स नॉट लाइक दैट हुएवर मैनेजर या ओसी है यहाँ पे इंचार्ज है या जो क्लास दे रहा है वही प्रचार है। आप कोई गेस्ट आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, उससे रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, उसको बुक दिखा रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, कोई चटाई बिछा रहा है, कोई वर्शिप कर रहा है, एवरी एक्टिविटी इज प्रीचिंग। तो हमारे लेवल के हमें लग रहा है कि हम डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन करके कर सकते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। वी कैन डू मास प्रीचिंग, वी कैन डू वेस्ट, वी कैन डू क्लास प्रीचिंग, वी कैन डू बेस्ट, बट वी शुड नो अवर लिमिट्स। और साथ में हमारा इम्यूनिटी बढ़ाना है, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी कितनी बढ़ गई है, हमारे टाइम पे इतना नहीं था। आज जो मीडिया का प्रभाव है ना, 3G 4G 5G की स्पीड से नरक में जा रहे हैं, है कि नहीं, स्पीड बढ़ गई है गोइंग टू। तो उससे बचने के लिए हमारा इम्यूनिटी जैसे जिस अनुपात में आज बैक्टीरिया वायरस जो आ रहे हैं, दैट रेशियो वी नीड टू इंक्रीज अवर इम्यूनिटी, नहीं तो मारे जाएंगे। कोरोना में क्या हुआ, जिनका इम्यूनिटी अच्छा था वो बच गए। प्रैक्टिकली एवरी वन ऑफ अस केम थ्रू द कोरोना वायरस, इतना तो श्योर है कि किसी को कोल्ड कफ हुआ, थोड़ा सा हुआ, किसी को बहुत कुछ ही हो गया, किसी को सब कुछ हो गया, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी। सिमिलरली हम हो सकता है एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही कॉर्पोरेट में एक ही साथ करते हैं, बट डिपेंड्स ऑन आवर इंटरनल इम्यूनिटी, और हमको पता नहीं किसका क्या है। एटलीस्ट वी नो आवर वीकनेस। मैं बार बोल रहा था लास्ट टाइम भी, हाँ अभी वहाँ एक जगह प्रोग्राम था, कि हमारी वीकनेस क्या है वो 3 लोगों को पता होती है। किस किस को? वेरी गुड, खुद को पता, अपने आप को, दूसरा भगवान को, तीसरी किस? गुरु को हम बताते हैं सारी चीज। तीसरी पता होती है माया देवी को, वही वर्ड डलती है जिसमें आउट होने की चांस ज़्यादा है। अनुभव है कि नहीं, जिसको क्रोध आने की बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसके साथ ऐसी सिचुएशन आएगी, उसको लोभ लालच वाली नहीं आएगी। जो लालची है, लोभ लालची, उसके सामने ऐसी आएगी। जो खाऊ आदमी, उसके सामने बहुत महाप्रसाद आएगा इधर उधर से, मतलब जो भी जिसको मतलब है ना, जो खाने का ज़्यादा शौकीन नहीं है, उसके सामने ऐसी चीज़ नहीं आएगी। माता जी की स्थिति, जिसके अंदर काम बहुत ज़्यादा है, उसको वैसी सिचुएशन आएगी। माया देवी वही वर्ड डालेंगी, आउट होने की चांस ज़्यादा है ना। तो बट एटलीस्ट वी नो आवर वीकनेस, हमें तो पता है ना हमारी कमजोरी क्या है, उससे सावधान। हमें पता, जैसे हम सब लोग, अभी ठंड का माहौल चल रहा है, सब लोगों का लेवल अलग अलग है ना।
कोई स्वेटर पहना है, कोई टोपा भी पहना है, कोई स्वेटर भी नहीं पहना, कोई टोपा भी नहीं पहना, कोई सॉक्स भी पहना, तो उस व्यक्ति को पता है तो नथिंग रॉन्ग। और बोले क्या यार तू टोपा लगाया है, स्वेटर पहना है, अरे भाई मुझे पता है ना मेरी कमजोरी है, मुझे ठंड लग जाती है, सनलाइट में जाते हैं किसी को प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं ये है ना फोटोक्रोमेटिक ग्लास मैं पहन के रखा हूँ, मुझे पता है आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फॉर द यूवी, मुझे थोड़ा इशू है। अब दुनिया कुछ ही बोले, मुझे अपने आप को बचा के रखना है ना। सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द फर्स्ट लॉ। बोलते हैं द बेस्ट सीक्रेट फॉर डूइंग गुड फॉर अदर्स इज सीक्रेटली डूइंग गुड फॉर वन सेल्फ। बेस्ट सीक्रेट फॉर डूइंग गुड फॉर अदर्स इज सीक्रेटली डूइंग गुड फॉर वन सेल्फ। पहले अपने आप के लिए तो कुछ करें, तब तो हम दूसरे के लिए कर पाएंगे ना। नहीं तो फिर क्या होगा, हम 2-4 लोगों को लेके आएंगे, लेकिन बाद में हम प्रॉपर नहीं रहेंगे तो वो चले जाएंगे भक्ति जीवन से। फिर बोलेंगे, कोई बोलेगा हाँ वो प्रभु जी बहुत अच्छे थे, आए तो थे, हमको ले आए, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले गए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट हमें देखना है कि भाई खुद के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रचार कैसे करना है उसके हमें पता होना चाहिए। ऑडियंस कौन सी है ना, किस लेवल की हो, उनका नीड क्या है, उनका आज आप जिस फील्ड में है, यूथ है, उनके लिए समस्या क्या है, सबसे बड़ी स्ट्रेस है, एंजाइटी है ना, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, करेक्ट। तो उनको वैसे डील करना है। कल मैं बेस में गया था, क्लास में बता रहा था, एक बार एक बेस के बच्चे को कहीं प्रोग्राम में भेज दिया है ना, किसी कांग्रेगेशन के यहाँ प्रोग्राम। बोले फिर हमारे बेटे का बर्थडे है, तो मेन प्रीचर तो थे नहीं, तो किसी नए भक्त को भेज दिया, 2-3 लोग कीर्तन करके। तो एक भक्त बोला क्लास दो, बर्थडे सेलिब्रेशन, सब लोग बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, और क्लास क्या से चालू की, भगवत गीता का श्लोक, क्या हो, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य। तो भाई यार तू ले यार मूड खराब कर दिया, मरने की बात कर रही है, सबको पता है शाश्वत सत्य है, लेकिन यार नए आदमी का ऑडियंस देखना पड़ेगा ना, किसको मूड खराब कर रहा है, करेक्ट। सिंपल है ना। युवाओं के सामने आप क्लास दे रहे हो तो उनको वैसी बात बताओ, प्रॉब्लम बताओ, कुछ बेसिक प्रॉब्लम बताओ। बुढ़े आदमी के सामने तुम लड़की के बारे में बात करोगे तो बोलेंगे क्या दुखती रख पे हाथ रख रहे हो यार मतलब कहने को अंडरस्टैंड। सो वी शुड नो द ऑडियंस, है ना, उस हिसाब से डील करना पड़ेगा। ऑडियंस के अकॉर्डिंग नहीं, बच्चों को बच्चों के बताना पड़ेगा, है ना। बच्चे हैं तो उनको प्रहलाद महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे, है ना, सिंपल है। ओल्ड एज पीपल है, उनको कैसे अजामिल के बारे में, यू शुड नो द लेवल ऑफ ऑडियंस। इंजीनियरिंग के हैं तो आप उनको मेडिकल के एग्जांपल दोगे तो दे मे नॉट अंडरस्टैंड, दे मे नॉट कनेक्ट। मेडिकल के फील्ड लेवल का आपको बताओ, ऐसे नोड कैसे काम करती है, हार्ट कैसे काम करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा कैसे काम करती है, ब्रेन का सिस्टम क्या है, फंक्शन सिस्टम कैसे काम करते हैं, CO2 O2 साइकिल व्हाट, तो यू कैन कनेक्ट। कंप्यूटर वाला है, कॉमर्स वाला है, जो जिससे कनेक्ट करना चाहे, अकाउंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें समझना पड़ेगा ऑडियंस कैसी है, उस हिसाब से काम करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डील करना चाहिए। हमें कितना ही नॉलेज हो, दूसरा चीज़ है उनके प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या हुआ, कानपुर की बात है, एक भक्त सुना रहे थे वही कि रशिया से एक भक्त आए और वो बता रहे थे कैसे कैसे लोगों को प्रचार करते हैं, ये सब करते हैं। तो बाद में प्रश्न पूछा गया, प्रश्न उत्तर सेशन आया, तो बाजू वाले जो प्रभु जी बोले, उन्होंने प्रश्न पूछा, प्रभु जी कि आप इन लोगों को, इतने मतलब गिरे हुए लोग हैं, ऐसे लोग हैं, इनके साथ कैसे डील करते हो, इनके साथ कैसे एडजस्ट करते हो, बताओ। आपको घिन नहीं आती, घृणा नहीं होती, ऐसे प्रकार के लोगों से डील करते हो आप, है ना। प्रश्न पूछा किसी ने वो प्रभु जी को, रशिया से जो भक्त आए थे, तो वो रशिया के जो भक्त हैं वो थोड़े इमोशनल हो गए, पता है, बस थिंकिंग, इवन टीयर्स केम फ्रॉम हिज आईज। तो उस प्रश्न सामने वाले बोला, भैया कुछ गलत प्रश्न पूछ दिया गया यार। बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जिनको हम नीच सी पत्ते थे, इस प्रकार से हम समझ रहे हैं, कुछ समय पहले मैं भी उसी कैटेगरी में था, लेकिन किसी वैष्णव ने मुझ पर कृपा की नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। तो प्रैक्टिकली हम सब इसी स्थिति में, करेक्ट। आज जो हम जिनको सोचते हैं यार ये गया गुजरा है, नशा कर रहा है, सिगरेट कर रहा है, लड़की के साथ घूम रहा है, हमें पता है, वी शुड नॉट निग्लेक्टफुल फॉर देम। उन पर दया होना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वो यदि आपसे प्रसाद ले सकते तो आप उनको प्रसाद दीजिए, पुस्तक ले सकते हैं पुस्तक दीजिए, नहीं तो एटलीस्ट वी कैन प्रे फॉर एवरीवन, क्योंकि हम भी वहीं हो सकते थे, नहीं होते थे, करेक्ट। अब कुछ लोग सोचते हैं प्रभु हम तो वहीं होना चाहते थे लेकिन यहाँ ला दिए हमको ऐसा तो नहीं जल्दी आ गए प्रभु बेस में, थोड़ा आराम से मजे करके आना,
ऐसा तो नहीं तो लगता तो नहीं, कभी कभी लगता वो क्या है यार, वो बढ़िया मजे कर रही है, घूम रही है, हम यहाँ, आप हमको इधर घुमा रहे हो, वो किसी को घुमा रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना। लेकिन हमें ये सोचने से वो परेशान है, आज नहीं तो कल परेशान होने वाला है, ऊपर से अभी दिख रहा है हंसता खिलखिलाता हुआ, है ना। तो सबको समझाने का प्रयास करने का उसके लेवल के अकॉर्डिंग, रेस्पेक्ट, उसके प्रति रेस्पेक्टफुल। भले वो हमको पता है कि भाई गलत कामों में इन्वॉल्व है, नशा है, जुआ है, गलत काम में है, लेकिन बाहर कैसे आएगा? डॉक्टर यदि पेशेंट से घृणा करेगा तो पेशेंट ठीक कैसे होगा? सिंपल ना। बट इतना पेशेंट को देखना पड़ेगा, पेशेंट कितना है और हमारी कैपेसिटी है कि उसको हैंडल करने की, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। यदि पेशेंट बहुत सीरियस है तो बेटर टू रेफर टू सम बिग डॉक्टर। से हमको पता चलता है कोई वक्त है, बहुत बच्चा इंटेलिजेंट है, हमारा स्टूडेंट है, हमारा कलीग है, इंटेलिजेंट है बहुत, लेकिन हमें पता है कि बहुत घोर मेटलिस्टिक है या इसके इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, तो बेटर कनेक्ट विद सम सुपीरियर। ऐसा नहीं कि हम, है ना, हम थोड़ा सा उसको श्रद्धा दे दें थोड़ा सा, बट कनेक्ट विद समवन एल्स। नहीं करेंगे तो हम ही करें। कुछ लोग बोलते हैं इसका इलाज करूंगा तो मैं ही करूंगा, नहीं तो भले पेशेंट मर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रचार कर सकता है उसको करने देना चाहिए। लेट द गिव स्पेस टू अदर्स, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट। फिर किस समय बोलना है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, किस समय बोलना है, किस स्थान पर बोलना है, वो भी महत्वपूर्ण है कि नहीं। क्या क्या समस्या है उसकी, कनेक्ट करके। इमोशनली प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उस पर चर्चा कर सकते हो, बता सकते हैं दूसरों के अनुभव से कि यार मेरे एक फ्रेंड था, उसको ऐसी समस्या थी, उसने ऐसा किया और वो प्रभु जी से मार्गदर्शन लिया, या उन्होंने मंत्र मेडिटेशन किया, या ये बुक पढ़ के देखो इससे फ़ायदा होगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। आजकल जो लोग हैं वो आप सतयुग की द्वापर की बातों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होंगे। उनको प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज के बारे में बताओ तो दे मे नॉट एबल टू कनेक्ट। सो गिव देम सम प्रैक्टिकल्स। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो इस्कॉन की भी बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने बायोग्राफीज़ लिखी हैं, जिनकी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, बायोग्राफी है प्रभुपाद जी की, मान लो है कोई संत से, है ना, और भी हैं। राधानाथ महाराज की बायोग्राफी है, जर्नी होम, उसको है, और भी महाराज लोगों ने लिखे अपने अपने एक्सपीरियंस। तो आप डिपेंड, समझ पाएंगे ऑडियंस कैसी है, उसको हिसाब से दे सकते हैं चीज़ों को। आप अपने अनुभव से बता सकते हैं, किसी सीनियर से ऐसे से मिला सकते हैं जिसने खुद उस समस्या से बाहर निकल के आए, है ना। तो कनेक्ट करना वो इम्पोर्टेंट है उसको, फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देने का। तो ये इंपॉर्टेंट समय का, है ना। और बेसिक चीज़ों के मोरल वैल्यूज़ के बारे में, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि इसकी बहुत आवश्यकता है। स्ट्रेस एंजाइटी से फ्री होने के लिए धर्म के सिद्धांतों का पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गीता में भगवान क्लियर बताएं, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योने व एवते आद्यवंत तो कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, है ना। इस संसार में, जो इस संसार में पड़ा है, वो जो है दुख आएगा। इस संसार में यदि आनंद के पीछे भाग रहा है जो मटेरियली, तो उसके अंदर दुख आएगा ही आएगा। सो एवरीवन इज सफरिंग। कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं। कोई तो आके उनको पूछे। बहुत सारे लोगों को प्रचार का तरीका है, थोड़ा सा आप उनसे बस सुन लो, बात कर लो मुस्कुरा के। ऐसे लोग हैं जो ऊपर से तो जो सब मुस्कुरा रहे हैं, क्राइंग हार्ड बट स्माइलिंग फेसेस, बट अंदर से रो रहे हैं। उनके साथ कोई थोड़ा सा एक्शन है। तो ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अक्षाति प्रक्षते भोंगते भोजायते चैवा सट विधि प्रतिलक्षण। कुछ देना, गिफ्ट देना, उपहार देना, बर्थडे में, फिर ऐसे भी कुछ दे सकते। प्रतिगृणाति लेना भी, भोजन कराना करना, लेकिन प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना। बोल सकते हो यार क्लियर, हमारी फ्रेंडशिप है, लेकिन यार मेरे अपना बाउंड्री लाइन बता देने का बेस्ट। नहीं प्रभु दोस्ती के चक्कर में चले गए मैकडोनल्ड, ऐसा नहीं क्या करें प्रभु, उसका उद्धार करना था, तो ऐसा नहीं। हमें पता होना चाहिए इतना, वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद अवर प्रिंसिपल्स एटलीस्ट, है ना। और गुह्यम अक्षाति प्रक्षति मतलब कॉन्फिडेंशियल टॉक। कॉन्फिडेंशियल टॉक मतलब ऐसे नहीं कि भाई तेरा फेवरेट ब्रांड कौन सा है, अपना भी कोई ब्रांड था पहले, ऐसे नहीं। लेकिन फिर भी समस्याएं क्या है, कैसे पढ़ाई में फोकस करते हो, कैसे जॉब में कैसे डील करते हो, बॉस से कैसे डील करना है ना। तो सारी चीज़ इस प्रकार से हम उनके लेवल के अकॉर्डिंग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि भगवान गीता में बता रहे हैं कि जिसने इस धर्म का पालन नहीं किया वो दुखी है। कौन सा श्लोक है गीता में? नहीं ये वाला नहीं, जो बोले या शास्त्री विधि उत्सृज्या वर्तते कामकारता ना सिद्धिम न आपनोति ना सुखम न पराम गति। जो शास्त्र की विधियों का पालन नहीं करता और मन मुताबिक काम करता है, जो कि ज़्यादातर लोग कर रहे हैं,
वही कर रहे हैं ना आजकल 90%। तो फिर क्या होगा, ना सा सिद्धि ना आपनोति ना सुखम ना परम गति। परफेक्शन भी नहीं है, ना सुख है, ना परम गति है। तो हम सबके जीवन में स्वीकार करें कि नहीं करें लोग, तो इसलिए उसका समाधान एक ही है, स्पिरिचुअलिटी। अब उसको आपको लोगों के अकॉर्डिंग उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, उनको स्पेशल स्टोरीज के माध्यम से कनेक्ट करना पड़ेगा, और खुद को रोल मॉडल होना पड़ेगा। वही बता रहा हूँ, है ना। खुद ही दुखी है और आपके जो टास्क है उसको परफेक्ट करना है। आपको जो ऑफिस में जो टास्क दिया जाता है, राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि उनको जो टास्क दिया जाता था कोई प्रोजेक्ट का टास्क, जैसे 7 दिन का टास्क है तो क्या करते थे वो 3 दिन में कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन बॉस को 6वें दिन ही दिखाते थे, 7वें दिन, क्योंकि 3 दिन में कर लिया बॉस एक और पकड़ा देगा, क्योंकि दया थोड़ी करेगा, बोलो ठीक है जाओ रीडिंग करो, हियरिंग करो, तो ना सब तो बुद्धिमानी बोले। फिर वो क्या करते थे, हम बुक पढ़ते रहते थे, है ना। बस अपने असाइनमेंट बुक के नीचे बुक पढ़ लिया। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारा पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो टास्क डेडलाइन अपनी कंप्लीट, जो टास्क दिए गए हैं कॉलेज में ऑफिस में वो करने का, लेकिन एक्स्ट्रा ओवर करने की जरूरत नहीं है। आप उनको कभी संतुष्ट करने वाले नहीं है, कर नहीं पाएंगे जीवन में, तो बेहतर है ट्राई टू कन्विंस कृष्णा। उस समय को अपने कल्टिवेशन के लिए समय मिलता है तो दूसरों की कल्टिवेशन के लिए लगाना चाहिए। तो सावधानी रचे। भौतिकतावादी आदमी से ज़्यादा दिखाना, कंपैशन दिखाना ठीक नहीं, अपना काम करने का बस, है ना। जो आपकी जो साथ साथ में आप कंपनी पॉलिसी या कंपनी में है, कॉलेज में, तो उसकी जो पॉलिसीज है उसको भी फॉलो करना है। कुछ पॉलिसीज हैं यदि मान लो बना के रखी है कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, वो तो यू कैन फॉलो, उसको फॉलो करना है लॉन्ग टर्म के लिए, एग्जाम्पलरी बिहेवियर। साथ साथ में बाकी रूल्स फॉलो करना है ना, संविधान के रूल्स हैं। कुछ लोग वक्त बोलते प्रभु बाबा जी ट्रैफिक रूल्स हमको क्यों फॉलो करना है, हम तो कृष्ण को फॉलो करते हैं। नो, ऐसा नहीं है ना, हम सुप्रीम लॉ फॉलो करते हैं प्रभु, यूनिवर्सल लॉ। बोले नहीं नहीं, एक बार हुआ पूना में, 2 ब्रह्मचारी वो जल्दी जल्दी में थे गाड़ी से, तो वो ट्रैफिक वाले ने रोक लिया, तो सिग्नल नहीं दिखा। सिग्नल तो दिखा लेकिन आपको नहीं दिखा, इसलिए, है ना। लेकिन बोले बाबा जी क्या आप ऐसा करते हैं? बोले प्रभु जल्दी जल्दी में थे सेमिनार। लेकिन जो भी आप लोगों से आशा करते हैं तो हमसे आशा करेंगे, आप देखेंगे। और चूंकि यदि आपको समझ गए हमारे कॉलेज वाले, कॉर्पोरेट वाले कि साथ आपके कॉलेज की ये भक्त है, आपके ऊपर विशेष नज़र रहती है उनकी, है ना, निगाह है कि भाई, क्योंकि टांग खींचना है, बदनाम करना है, ये हरे कृष्ण हरे राम वाला ऐसा करता है ना। इसलिए इसमें सावधानी रहनी चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो डीलिंग्स में कैसे डील करता है, बोलता कुछ है लेकिन नहीं, तो हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि करेक्ट कि कभी लोग करते ना, लोगों को लग रहा है कि खोल रहे हैं जीमेल चेक कर रहे हैं, लेकिन बगल में फीमेल भी चेक कर रहे हैं, तो पकड़ा तो ज़्यादा लोग करते हैं, तो उसको देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि यार बोलता बस है यार, ऑरेटर है, इज अ गुड ऑरेटर, है ना। एवरीवन, हम सबके अंदर फ्लॉ है, हम सबके अंदर कमी है ना। बट हमें एटलीस्ट उतना बोलना है जितना हम स्वयं कर रहे हैं, है ना, उतना तो कर सकते हैं, बोलने का अधिकार भी, ठीक है। और ये ठीक है, कहने को तो बहुत ज़्यादा समय की मर्यादा है। आई होप फिनिश इन टाइम, 1 minute before 8 o'clock, 15 minutes क्वेश्चन आंसर। If any doubts, question, comment, correction, please. Hope it justifies at some extent. Okay, Prabhu? Yes, Prabhu ji. जैसे आपने बात डिफेंसिव और अटैकिंग होगा, सो क्या क्वेश्चन? डिफेंसिव होना चाहिए, अटैकिंग होना चाहिए, तो इनमें से कौन सा बेस्ट है? हमें मतलब किस प्रकार से? कोई देखिए, ये तो हमारे स्तर पर डिपेंड करता है ना, मैं वही बता रहा हूँ, हमारा स्तर कितना है। हम आध्यात्मिक रूप से यदि सुदृढ़ हैं, बहुत अच्छी साधना भजन है, रीडिंग हियरिंग अच्छी है पूरा, तो डिफेंस इज बेस्ट, उससे आप प्रचार ज़्यादा कर सकते हैं ना। लेकिन यदि आपका साधना भजन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको मतलब ऐसा है कि मतलब आपने खुद वैक्सीनेशन नहीं किया यदि, और आप कम्युनिकेबल डिसीज वाले एरिया में जा रहे हैं, तो फिर बीमार होना ही है, वो मर भी सकते हैं। लेकिन आपका वैक्सीन, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप एक्सरसाइज प्राणायाम योगा कर रहे हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, च्यवनप्राश खा रहे हैं, बढ़िया है, तो फिर पूरा वैक्सीनेशन ले लिया है, तो फिर आप जाओ, वेरी गुड, वेल एंड गुड। सो दैट्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है। एक्सटर्नली पता नहीं चलता उसका, इंटरनल हमें तो पता चल जाता है ना। देखिए, हम सबकी वीकनेस हमको पता है, एटलीस्ट हमको तो पता है। कोई क्राउड में डिस्टर्ब हो जाता है, कोई होर्डिंग बोर्डिंग से डिस्टर्ब हो जाता है, कोई इंटरनेट से डिस्टर्ब हो जाता है, कोई पब्लिक में डिस्टर्ब हो जाता है ना। डिपेंड्स करता है किसका क्या है ना। तो कोई अप्रिशिएशन में डिस्टर्ब हो जाता है, ज़्यादा अप्रिशिएट कर दो तो, है ना, कोई किसी को ज़्यादा करेक्ट कर दो तो डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो एटलीस्ट हमारे वी शुड रिवील अवर हार्ट टू अवर मेंटर,
जो भी है गुरु है, काउंसलर है, हम अपनी कमियां भी बता सकते हैं। वो यदि हमको बोल रहे हैं कि जाओ तुम कॉलेज में, तो हम बोल सकते हैं कि प्रभु मेरा मन बहुत डिस्टर्ब करता है ना। वो बोले प्रोग्राम के लिए जाओ, प्रभु जाते हैं हॉस्टल में, फिर उनके पोस्टर देखते हैं, हमें पुराने ज़माने की याद आ जाती है अपने, है ना। जैसे पूना मंदिर में एक कनाई ठाकुर प्रभु हैं, काफ़ी सीनियर भक्त हैं, अभी थाने टेम्पल भी देख रहे हैं, तो वो सुना रहे थे पूना मंदिर जो पुराना मंदिर है राधा कुंज बिहारी, उसके सामने रोड है क्या ना, महात्मा गांधी रोड, पीछे है डीजे बियर बार, आगे है, पीछे है डिस्कोथेक, आगे है बियर बार, लेफ्ट साइड में है महिलाओं का किटी विटी पार्टी वाला जो, और नाम उसका महात्मा गांधी रोड, ठीक है। और प्रभु जी बोल रहे थे, अब वो ज्वाइन किए होंगे लगभग 90s, मतलब शायद कि 2000 के अराउंड, तो बोले रात में जो पार्टियाँ चलती थी, रात में पार्टी होती थी, तो जो डीजे है वो बजाता था गाने, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान आप उस डीजे के हृदय में बैठे, डीजे बजाने वाले को भी डीजे बोलते हैं ना, कोऑर्डिनेट करता है जो, है ना, आप उसके हृदय में बैठे, उसको इंस्पायर करिए, कृपा करके वो हमारे ज़माने के गाने न बजाए, क्योंकि हमारे ज़माने के बजाएगा तो क्या होगा, हम अपने ज़माने में चले जाएंगे। जैसे मैं हैदराबाद में था 2 साल, तो कंपनी के वो हैदराबाद में गाने बजते थे, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो तेलुगु में होते थे, कुछ समझ नहीं पड़ता लेकिन तो बच गए तो सिंपल है। नहीं तो फिर यदि वो अंग्रेजी वाले होते तो याद आता, अच्छा कौन सा गाना है, धर्मेंद्र है कि जितेंद्र है कि रेखा है, हेमा मालिनी है कि कौन है, नई कौन है, कटरीना है, कौन है कि नहीं। अब हम नाम लेंगे तो आपको अपने ज़माने की याद जाएगी, इसलिए ज़्यादा नाम भी नहीं लेंगे। बोले क्यों आप तो क्या दुख तीरथ में हाथ रख दिया, पुराने ज़माने की याद दिला दी, तो ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो डिपेंड करता है कि हम कितना मैच्योर है, मैच्योरिटी के लेवल। आदमी जितना मैच्योर रहता है उस सबसे डील कर सकता है, और मैच्योरिटी जितनी होती है उतना रिस्पॉन्ड करता है। जैसे देखिए आप देखेंगे कुछ भक्त लोग हैं जो कृष्ण की कथा करते हैं, कृष्ण की लीला करते हैं, तो भाव विभोर हो जाते हैं, है ना। महाराज लोग हैं और भी कुछ लोग हैं जो कृष्ण उसमें लगता है कितने एब्जॉर्व हैं, प्रभुपाद कथा करते हैं, दे एब्जॉर्व, है ना। कृष्ण यशोदा की लीला कर रहे हैं, नंद दामोदर लीला कर रहे हैं, तो दे एब्जॉर्व। हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको पता है हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद रस्सी बन जाएगी, कृष्ण बन जाएंगे, ठीक है। हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं आती, होता है कभी कभी, क्योंकि हम भक्ति में मैच्योर नहीं है। जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा, उसके सामने एक सुंदर स्त्री का वर्णन करो, सुंदर बाल है उसके, ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसे सैंडल है, कान में ये पहन रखा है, ये सब तो उसका वर्णन करेंगे, बच्चे को फर्क पड़ेगा? आपके सामने वर्णन करेंगे, आप बोलेंगे तो थोड़ा और करिए, मतलब कहने का हमारे मतलब हमको लगेगा कि हमारे अंदर फीलिंग आएगी ना, डेवलप होगा कि किसी हीरो का, हीरोइन का वर्णन, तो बिकॉज वी आर मैच्योर। छोटा बच्चा मैच्योर नहीं है। इसी प्रकार जो चीज़ें जो जीवन में हो रही हैं, कृष्ण की कथा से वो लोग प्रभुपाद, आप सोचते हैं प्रभुपाद डिसेबल्स जब डिस्कस करते हैं प्रभुपाद कथा, देखो फिर आपने देखे अब्सॉर्ड सेम टीचिंग, सेम लीला अगेन एंड अगेन। हमको फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा है, अभी भगवान आएंगे हो जाएगा है ना, हमको सब पता है। वी डोंट हैव एनी फीलिंग, बट दे हैव फीलिंग। दे उस यशोदा दामोदर लीला, कोई भी लीला, गोपियों की सब लीला, गोवर्धन लीला, so depends on the maturity. So as much we mature accordingly, and we should reveal our seniors also. ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमें सुरक्षित रहना है ना, तो हमें अपने सीनियर्स को बताना चाहिए। क्या होता है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जनरली हम क्या करते हैं प्रचार के दौरान, स्वाभाविक होता है कि हम आपस में भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आता है भक्तों के बीच में, कंपेयर, कंप्लेन, क्रिटिसाइज, है ना, अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तो हम जिस स्तर पर होते हैं उससे ज़्यादा दिखाते हैं ज़्यादातर। क्या होता है, जैसे मान लो हम सेकंड स्टेप पे, सीढ़ी पे, दूसरी सीढ़ी पे हैं, हम लोगों को दिखा रहे हैं कि हम तीसरी सीढ़ी पे हैं, तो हमारा मेंटर है, हमारे काउंसलर है, हमारे जो है वो क्या आशा करेंगे कि हम थोड़ा छलांग मार के 5वीं सीढ़ी पे आ जाएं। तो तीसरी से छलांग मार के 5वीं पे तो आसान है, मतलब कर सकते हैं थोड़ा एंडेवर करके। तीसरी से वो आशा कर रहे हैं कि थोड़ा जंप मार के तीसरी से चौथी को क्रॉस करके 5वीं पे डायरेक्ट जंप कर जाएं, दैट इज पॉसिबल। तो क्योंकि हम उनको दिखा रहे हैं कि हम तीसरी पे, लेकिन वास्तव में हम किस पे, दूसरी पे। तो अब दूसरी से यदि छलांग मारेगा तो क्या होगा, 50-50 हाथ पैर भी टूट सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए वी शुड बी रियल ऑनेस्ट रियलिस्टिक, है ना। कि जैसे इन 2012 आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, भक्ति प्रेम महाराज जिस समय संन्यास नहीं होता, महाराज ने हमको बोला कि 2-3 भक्त हैं, इन्विटेशन है साउथ अफ्रीका जाने का। उस समय मैं हैदराबाद में था, मैंने कहा मैं साउथ इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, आप साउथ इंडिया भेज रहे हो। आई टोल्ड मैं सर नहीं जा पाऊँगा, आउट हो जाऊँगा, है कि नहीं।
2011 आई वॉज वर्किंग इन हैदराबाद में, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली किसी कंपनी में, अबू धाबी है कोई, कौन सा कंट्री था, मतलब गल्फ कंट्रीज़ में कहीं। तो मैंने महाराज को फ़ोन किया, महाराज वहाँ पे बहुत सैलरी मिल रही है, 3-4 गुना, बहुत पैसा कमा लूँगा, जल्दी घर का कर दूंगा, ज्वाइन करना है। तो महाराज उसमें सन्यास नहीं हुआ, तो महाराज ने फ़ोन किया, मैंने लगाया, मैंने कहा मेरा इंटरव्यू सबसे अच्छा गया है, बस वो एजेंट जो रहते ना उससे बस बात करनी है, थोड़ा उससे डीलिंग करेंगे, हो जाएगा। तो महाराज ने मुझे एक ही बात बोली, हाँ यू कैन गो, नो प्रॉब्लम, मेक श्योर कम अलोन। बस मैं समझ गया भैया अपने से होगा नहीं, बस इतना ही बोला, समझ गया ना, कम अलोन। नहीं तो पता चला कि 2-4 और लेके आ गए। तो भाई हमें अपना पता, हम बोलते नहीं महाराज चिंता मत करो, पूरा बेस बना के लेके आएंगे, पूरी टीम लेके आएंगे, नहीं ऐसे मतलब कुछ भी हम बोलते हाँ हम तो आज चिंता मत करें महाराज। लेकिन हमें पता था भैया महाराज ने बोला है, उधर की स्थिति उनको पता है, कांग्रेगेशन प्रीचिंग ज़्यादा होती है, ब्रह्मचारी सर्वाइव करना डिफिकल्ट है। तो हम रुक गए, अपने हम दिखाने के, अब सोचते यार, तो डिपेंड्स करता है कि भाई हमें वीकनेस पता है, अपने मेंटर को बताएं और वो जैसा सजेस्ट करे वैसा करें। इज इट ओके ब्रो? थैंक यू हरी। यस, आपको इंस्पिरेशन के बारे में बताया, जैसे 3 जो सत्वगुण इंस्पिरेशन, तमोगुण सत्वगुण, इसमें क्या डिफरेंस है? आर्मी का एग्जाम्पल दिया, वो क्या रजोगुण में आता है इंस्पिरेशन? आर्मी नहीं, हम आर्मी के नहीं, मैं पहले था टेररिस्ट वाला बोला था, तमोगुणी है ना, क्योंकि इंस्पिरेशन प्रेरणा तो ले रहा है लेकिन उसका उद्देश्य गलत है ना। विच पर्पज वी देखो, क्योंकि बोलते हैं कि वर्ल्ड सीज द प्रेजेंटेशन बट लॉर्ड सीज इंटेंशन। किसी भी कार्य के पीछे इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। हम प्रीचिंग कर रहे हैं, एक मंदिर में न्यूजीलैंड या पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में कहाँ बात हुई, तो बोले शाम को गौर आरती होती है, डांस होता है, बहुत होता है, लेकिन बहुत माता जी लोग आती हैं तो डिस्टर्ब होता है, कुछ लोगों ने बोला। तो ब्रह्मचारी इष्टि गोष्ठी में पारित हुआ कि शाम को माता जी अलाउ नहीं करेंगे। तो एक नया ब्रह्मचारी बोल दिया, तो डांस किसके लिए होगा? समझ गए? तो किसके लिए होगा? हम हमारे ही देख लो, मतलब दुनिया की दूर की जाते हमारे ही बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ द वुमेन अनकॉन्शियसली मैन बिकम कॉन्शियस। हो जाता है कि नहीं? कोई माता जी दिखेंगे अपने आप, हम कॉलेज में तो देखते हैं कि बेल्ट ठीक है कि नहीं है, चैन में लगी कि नहीं है, बटन ठीक है कि नहीं। अभी साधु सन्यासी भी कॉन्शियस हो जाते हैं, भाई बटन ठीक से लगे कि नहीं है, बढ़िया है कि नहीं है, कंठी ठीक है कि नहीं, माता जी आ रही है ना। तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड में इतना बैठा है हमारे, है ना। तो उस चीज़ से बाहर आने के लिए हमें ये इस प्रैक्टिस को फॉलो करना है। प्रेरणा सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सतोगुणी प्रेरणा डेवलप करना है हमारे लिए, है ना। सतोगुणी हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो अपने आप हमारी प्रेरणा भी अलग अलग थी। पहले कॉलेज में जाने की प्रेरणा अलग थी, ऑफिस में जाने का अलग था। लोग क्यों किसके लिए कर रहे हैं? इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, किसको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं? तो हमारा पर्पस है गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना, है ना। तो फॉर दैट वी हैव दैट इन द माइंड, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकलाप तो कुछ कीर्तन करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? एक बार एक भक्त चौपाटी में कीर्तन कर रहे थे, जोर से उन्हें हरे कृष्णा, अच्छी जो बड़ी, आप लोग तो वैसे भी इधर एक्सपर्ट लोग हैं, तो कीर्तन तो उन्होंने बढ़िया जोर से तान लगाई, तो पीछे जोर से एक आवाज़ आई, हरि बोल। एक माता जी राधानाथ महाराज सुन रहे थे कीर्तन, बगल में बैठे थे। तो बाद में उसके ब्रह्मचारी कान बोलते हैं, है ना, बोले हैं कि बी अवेयर, इंस्टेड ऑफ गोपीनाथ समवन एल्स इज गेटिंग प्लीज्ड। तो प्रभु जी ने थोड़ा सा हारमोनियम धीरे धीरे बंद किया और उठ के चले गए। तो पर्पस हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रचार भी करना तो किस उद्देश्य कर रहे हैं? हम अपने अहंकार को बूस्टअप करने के लिए कर रहे हैं क्या, है ना। कभी कभी होता है ना, उसके पीछे इंटेंशन हो, हमारी प्रेरणा हो सकता है एक्टिविटी, प्रीचिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, एक व्यक्ति कर रहा है गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को, अपना स्कोर बढ़ाना है, अपना नाम होना चाहिए, अपना ही होना चाहिए। ठीक है, ये बाहर की दुनिया के कंपटीशन से बेहतर है, बट नॉट द बेस्ट, है ना। जैसे जब करते हैं तो विचार आते हैं हमारे पास, आते हैं ना बहुत सारे। कभी कभी तो ऐसा लगता है काश ऐसी मशीन बन जाए कि जिससे प्रचार है, तो प्रचार के लिए पूरा हर दिन एक थीसिस तैयार हो जाएगी। मतलब इतने प्रचार के विचार आते, पहले कुछ और विचार आते थे, अभी विचार आते हैं कैसे प्रचार किया जाए, कैसे बुक डिसीजन किया जाए। होता है ना, कभी कभी आते हैं प्रीचिंग में विचार। एक व्यक्ति गौरांग प्रभु के दौड़ते हुए आया, प्रभु जी आई गॉट 10 वंडरफुल आइडिया हाउ टू डू अटेंटिव चैंटिंग। अच्छा, कैसे मिले आइडिया? बोले ड्यूरिंग चैंटिंग। जब के दौरान मुझे आइडिया प्राप्त हुए कि कैसे अटेंटिव चैंटिंग करना है। तो जो भी है, लेकिन हमारे कम से कम रिफाइन हो रहा है। पहले हमारे पूरे भौतिकतावादी थॉट होते थे, कैसे इंप्रेस करेंगे लोगों को, कैसे लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे। नाउ इट इज इवेंचुअली बिकॉज दिस लाइफ स्टाइल। तो हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होगी, अपने आप से हो जाएगा वो, हमारी थॉट प्रोसेस, इंस्पिरेशन हमारी धीरे धीरे बदल जाएगी। हम सब में नन ऑफ अस थॉट कि आज हम धोती कुर्ता में होंगे, कि तिलक लगाए होंगे या कंठी पर, करेक्ट सोचा नहीं था। लेकिन हमें संग मिला ऐसे लोगों का जो उस स्तर पे हैं, तो उनके संग से धीरे धीरे हो गया। जैसे होगी इन सम अदर क्वेश्चन।
तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, मान लो कि जगत जीवन गुरु आ रहे, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करे कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी में काम करके आए, तो क्या है ना, हम मतलब ये सब देख के हम सुनने के लिए मतलब ये होता है, जैसे मैटेरियलिस्टिक क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। जैसे वो प्रभु क्या क्या किए है लाइफ में, मतलब बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, ये सब मैटर नहीं पड़ता है, लेकिन ये मैटर पड़ता है। जैसे आधे संत प्रभु आए, पहले हम किसी को मतलब मेरा फ्रेंड को बुलाते, मैं ये नहीं बोलता हूँ प्रभु बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, मैं बुलाता हूँ कि IIT है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इसको भी हम देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मतलब आप आने वाले हैं, उसमें लिखा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये जरूरी है क्या? फॉर एग्जाम्पल ये भी जरूरी है, तो ये मटेरियल क्वालिफिकेशन ये जरूरी है या मतलब ओनली हम ये बहुत अच्छा प्रश्न है, थैंक यू। बोलते हैं एक बार राधेश्याम प्रभु किसी ने बोला, प्रभु आप बोलते हैं साधु हैं, सारी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, और आप लिख रहे हैं राधेश्याम दास एमटेक। तो प्रभु जी ने बोला कि ठीक है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एमटेक नहीं लिखा होता तो आप आते थे क्या? देखिए नहीं, है ना। एक बार प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा मैंशन लिया गया, उनको बहुत बड़े होटल में रुके, तो उसने बोला कि स्वामी जी आप भी वैरागी की बात करते हैं और आप इतने बड़े मैंशन में रुके। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो मैं तो झोपड़ी में रह सकता था, पेड़ के नीचे भी भजन कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरा इंटरव्यू लेने आते थे क्या? झोपड़ी में था। तो ऑब्वियसली मटेरियल थिंग्स, दीज थिंग्स समटाइम नीडेड फॉर अट्रैक्ट दैट क्वालिटी ऑफ द पीपल, बट ये ध्यान रखने वाली बात है। बोलते हैं इट रिक्वायर्स करिश्मा टू अट्रैक्ट द पीपल, बट इट रिक्वायर क्वालिटी, इट रिक्वायर कैरेक्टर टू होल्ड द पीपल। तो केवल करिश्मा काफी नहीं है, करिश्मा वो सुन के थोड़ा आएंगे बस। और प्रश्न क्लास के बाद भी वो प्रभु जी प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी ने बोला एनी क्वेश्चन, तो एक बच्चा बोला सर एमटेक में एडमिशन कैसे हो सकता है? अरे साधु आदमी, तू साधु की बात करे भाई, तो क्योंकि वो उस इंटेंशन से आए तो वो चला भी जाएगा, ज़्यादा कुछ थोड़ी देर के लिए हो सकता है, करेक्ट। तो इनिशियली नथिंग रॉन्ग, बट हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि मटेरियल क्वालिफिकेशन इज नॉट द क्राइटेरिया टू प्रीच। प्योरिटी काम करती है। कितने सारे लोग हैं इस कॉन में जो उतने हाईली क्वालिफाइड नहीं है ना, मगर हम दोनों कैरेक्टर और कंपोनेंट्स दोनों हैं, दैट इज बेस्ट। बट हमें अपनी लिमिट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोलते कि हम दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने इतना कचरा डाला फिर इसको धोया, कितने महान है। पहले हमने इतना कचरा डाला, बीटेक का कचरा, फिर एमटेक का कचरा, फिर पीएचडी का कचरा, देखो हमने धो दिया, मतलब बहुत महान है ना। आपने तो डिप्लोमा वाले हो, आपने कम कचरा डाला, कम धोया, आप कम महान हो। अरे आप बुद्धिमान हो, आप कम कचरा धो के बच गए, है ना। तो बोलते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोले कि जड़े रे विद्या माया रे वैभव, तुम्हारे रे भजन बाधा, मोह जन्मी अनित्य संसारे जीव के करे गाधा। बहुत रेयर स्पीसीज होती हैं जो हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी उनके अंदर ह्यूमिलिटी मेंटेन है। नहीं तो भौतिक समृद्धि जब आती है तो आज जो व्यक्ति बीए बीएससी करके बीकॉम करके या डिप्लोमा करके आया है, उसको बोल दो झाड़ू पोछा मारने का, उसको गाड़ी बोले प्रचार के लिए जा रहे हैं, बोलो गाड़ी पे वाइपिंग थोड़ा उसको सफा कर देना। अभी आप एमटेक वाले हो, बोलेंगे आप करोगे? अरे प्रभु क्या बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो यदि इसके अंदर गुरु कृष्ण का कृपा से श्रद्धा है तो क्वालिटी के बाद भी, गौरंग गुरु बताते हैं उन्हीं के साथ ही एक व्यक्ति आया था, गौरंग गुरु बीटेक आया है, उनके साथ एक और व्यक्ति आया कोई बड़े अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करके, तो दोनों को बोले हमने डाल दिया कोचिन में। सुना है ना आपने इंजीनियर? तो भाई हमको कंप्लेन कर रहा है, अरे यार इंजीनियरिंग करके आए इसलिए रोटी बनाने के लिए, आटा लगाने के लिए आए इंजीनियरिंग करके। बोले यार मेरे को क्यों बोल रहा है, मैं भी आटा लगा रही हूँ। जाओ किसी को बोलो, 8 दिन 15 दिन, एक दिन महीने भर बाद जाके अथॉरिटी से झगड़ा कर लिया। बोले क्या सर इंजीनियरिंग करके आए, इतना सारा क्लास देने के लिए, ये आटा लगाने के लिए लगा के छोड़ के चला गया वो। फिर 1.5-2 साल बाद दादर में मिला लूना में, इतना सारा सामान लिए। तो किसी भक्त ने पूछा कि क्या हुआ? अरे बोले प्रभु बढ़िया थे यार, उधर ही बढ़िया थे, इधर तो बात मान के बात नहीं मानी, इधर आ गए। अभी बीबी शादी हो गई है, पत्नी को स्लिप डिस्क के, अभी आटा तो क्या बर्तन ही मेरे को ही धोना पड़ रहा है ना। तो डिपेंड्स करता है कि, और गौरंग गुरु देखो आज कितने लोगों, कितना हम्बल है, विनम्रता है। तो वास्तव में यदि नॉलेज होगा, नथिंग रॉन्ग, डेवलप। बोलते हैं कि हम उदाहरण देते हैं, जितनी समृद्धि है, जैसे भौतिक समृद्धि 1 0, राजनीतिक 1 0, है ना, ये सब 0। उसके आगे कृष्ण है वो 1 है, कृष्ण नहीं लगे तो सब 0 है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 1 की वैल्यू भी 0 से बढ़ जाती है ना। लेकिन डिपेंड करता है कि हम ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन, वी नो आवर वैल्यू, वी नो आवर लेवल। यदि हमको लग रहा है कि हाँ हम बीटेक एमटेक करने के बाद भी हम बरकरार रख सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, गुड, यू नीड सम पीपल।
बट हमको पता है कि यार ये प्राइड बढ़ रहा है, मेरा भक्ति से ड्रिफ्ट होता जा रहा हूँ। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं प्रभु जी मेरे को जाने दो, इतना पैसा कमाऊंगा, बेस को दूंगा, है ना, बहुत सेंटर खोल दूंगा, सेंटर पे सेंटर, फिर उसका खुद का सेंटर चालू हो जाता है फिर बोले प्रभु अभी तो कुछ मेंटेन कुछ हो ही नहीं रहा है, उसी के भी नहीं गुजारा चल रहा है। तो हम अपना स्तर समझना पड़ेगा, लाइक दिस एज पर द लेवल, एंड ये समझना पड़ेगा दिस इज द बेस्ट एम्बियंस, बेस्ट एटमॉस्फेयर, यू शुड नेवर लीव। ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट। एक बार एक बेस भक्त में रहते थे, उनको क्या है कि कोई कभी भी अलार्म बजा देता था, है ना, परेशान हो जाते थे, अरे रात में अलार्म कोई 2:30 बजे बजा देता है, प्रभु परेशान हो जाते हैं, अलार्म बजा छोड़ के चले गया वो। बस फिर जॉब वॉब करके कुछ दिन बाद गृहस्थ आश्रम में गया, किसी ने पूछा मिले कैसे चले प्रभु, अरे प्रभु क्या बताया, वो बेस का मंदिर का जो सेंटर का अलार्म था वही बढ़िया था, एक अलार्म आ गया है वो तो सुनूज भी नहीं होता है वो तो कभी बज जाता है, 12 बजे रात को भी बज जाता है, सुनूज करो तो जितना सुनूज करो उतना बजता है, आवाज़ देता है। समझ गए कौन सा अलार्म, आपने ध्यान नहीं किया, समझ गए, अलार्म के चक्कर में छोड़ के चले गए, उनके घर में छोटा अलार्म आ गया, कभी भी बज जाता है, 2:30 बजे नहीं 12 बजे, सुनूज करो जितना, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, इससे बेहतर वही अलार्म था। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। आप लोग, मैं तो बोलना आसान है, इस ईजी टू से, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना करिए मेरे लिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका प्रामाणिकता से अनुसरण कर पाऊँ। एंड आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग विथ माई ओन अनर्थास ऑल, बस वन थिंग इज श्योर कि यू नो दिस इज द बेस्ट वे, है ना, कि हम ये है कि कम से कम जितना भक्ति में उन्नति करें, भक्तों के संग में रहेंगे तो कम करें ज़्यादा करें, लेकिन एक न एक दिन, है ना, भगवान बोलते हैं ना, किसी ने बोला है ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही। बोलिए, मंजिल मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, वांछा कल्पतरू